हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 ऑफ नवंबर 2025 को, उसकी शिफ्ट 3 का हिंदी पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा गद्यांश का। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक इसी पर बेस्ड है। तो गद्यांश पढ़ने से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या करने हैं हमें। तो हमें शीर्ष के आधार पर गद्यांश में कुल कितने वर्ष के समय को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो उपरोक्त गद्यांश के आधार पर कितने वर्ष तक व्यक्ति ने शराब नहीं मांगी। निम्नलिखित में से यहाँ पे ये है कृशकाय। कृशकाय शब्द का पर्यायवाची शब्द पहचाने। ठीक है, निम्नलिखित में से कष्ट शब्द का विलोम शब्द पहचाने। कष्ट का, और यहाँ पे कृशकाय। इसके लिए आपको देखना, क्वेश्चन नंबर 4 और 3 के लिए आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। आप इसमें से देखिए, अद्वितीय, विशिष्ट, विशाल, दुर्बल। इसमें अद्वितीय और विशिष्ट तो एक ही जैसे एक ही बात है ना। अद्वितीय और विशिष्ट एक ही बात है, और विशाल और दुर्बल, ये इन दोनों में से एक आंसर होगा। तो अब अगर आपको कृशकाय का मतलब पता है, चलो अभी पैसेज पढ़ते हैं तो हमें कृशकाय समझ आ जाएगा। आपने सोचा उसकी कोठरी में जाकर उसे समाप्त कर दिया जाए। इसमें क्या बताना है? चिन्हित शब्द का उचित अर्थ बताना है। तो मैं चिन्हित कर देती हूँ कि इस पे चिन्हित है समाप्त कर दिया जाए। चलो अब हम पढ़ते हैं पैसेज। शराब और तंबाकू वह नहीं लेता था। शराब पीकर किसी से ना मिलना बड़ा कष्टदायक है। दूसरे साल वह सिर्फ क्लासिक्स पढ़ता रहा। 4 साल तक। 5वें साल फिर संगीत सुनाई दिया और उसने शराब भी मांगनी शुरू कर दी। तो कौन से साल से शराब मांगनी शुरू करी? 5वें साल से, है ना। जो लोग छोटी खिड़की से उसे देखते, उन्होंने बताया वह सारा दिन शराब पीता, बिस्तर पर पड़ा रहता, अपने आप से गुस्से में बतियाता, पढ़ता नहीं, रात भर कुछ लिखता रहता और सुबह उसे फाड़ देता। बहुत बार उसकी रोने की आवाज़ भी सुनाई देती। 6ठे साल बाद उसने भाषाएं पढ़नी शुरू की। 4 वर्ष बाद व्यापारी को 6 भाषाओं में लिखा हुआ खत मिला। 10वें वर्ष के बाद उसने धर्म की, इतिहास की और अन्य किताबें पढ़ी। आखिरी 2 सालों में गणित, विज्ञान के अलावा बहुत से विषयों पर बहुत सी किताबें पढ़ी। लेकिन कल सुबह 15 वर्ष पूरे हो जाएंगे, व्यापारी बर्बाद हो जाएगा, है ना। उसने सोचा उसकी कोठरी में जाकर उसे समाप्त कर दिया जाए। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। कोठरी में वो चुपचाप घुसा। उसने देखा कि एक कृशकाय मानव आकृति, उसने देखी कृशकाय मानव आकृति जिसे पहचाना भी नहीं जा सकता। तो गद्यांश में कुल कितने वर्ष के समय को प्रस्तुत किया गया, बताइए। कितने समय को प्रस्तुत किया गया है? 12, 10, 16 या 15? यहाँ पे लिखा है ना पूरे 15 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो इसका मतलब 15 वर्ष। प्रश्न नंबर 2, कितने वर्ष तक व्यक्ति ने शराब नहीं मांगी? 5वें साल से शराब मांगनी शुरू कर दी ना, तो कितने वर्ष तक नहीं मांगी? 5वें साल से मांग रहे तो 4 वर्ष तक नहीं मांगी। अद्वितीय में निम्नलिखित में से कृशकाय शब्द का पर्यायवाची। कृशकाय यहाँ से पता चल रहा है, देखिए कृशकाय मानव आकृति। कृशकाय का क्या मतलब समझ आ रहा है? एक बहुत बड़ी, है ना। तो विशाल, क्या उत्तर होगा? विशाल। डीएसएसबी ने इसका जो उत्तर दिया था वो दिया था कृशकाय। सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए जब वो शराब पी के कोठरी में चुपचाप पड़ा हुआ था तो उसकी आकृति कैसी हो जाएगी? दुर्बल, है ना, बिना जान जैसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुर्बल। कृशकाय मतलब दुर्बल। उसके बाद कष्ट शब्द का विलोम अवहेलना, दुख, समस्या, राहत। कष्ट का अपोजिट विलोम राहत। उसने सोचा उसकी कोठरी में जाकर उसे समाप्त कर दिया जाए। कैसे बोला समाप्त? हत्या कर दी जाए ना। हत्या करना, हत्या करना सही उत्तर है। अब आपको दिए गए वाक्य खंडों को क्रम में लिखिए। आप वह घड़ी सबसे बड़ी होती है मनुष्य के जीवन में जब वह बिना परिश्रम किए धन कमाना चाहता है। तो क्या बनेगा इसमें? सबसे पहले मनुष्य के जीवन में वह घड़ी सबसे बड़ी होती है जब वह बिना परिश्रम किए धन कमाना चाहता है। तो बी, ए, सी, डी, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7,
निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का चुनाव करें। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, सरकार की ओर से जो सूचना जारी होती है उसे कहते हैं अधिसूचना। उसे क्या कहते हैं? अधिसूचना। ठीक है, जो सरकार की ओर से सूचना जारी होती है उसे क्या कहते हैं? अधिसूचना। इस ज़मीन से अच्छी पैदावार, यहाँ पे ना उन्होंने एक ही वो है, ये DSSB ने यहाँ पे एक ही लगा के दिया था भाई, ऐसे एक है ये। इस ज़मीन में अच्छी पैदावार होती है, इस वाक्य के भाग में त्रुटि है ये पैदावार में, मतलब एक प पे मात्रा, प पे एक ही मात्रा जबकि दो आनी चाहिए थी। ठीक है, तो पैदावार में गलती है। प्रश्न नंबर 9, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तुम्हें बच्चों डैश राशन लेकर आने, तुम्हें बच्चों या तो तुम्हें बच्चों का राशन लेकर आना हो सकता था, या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? तुम्हें बच्चों के लिए, का तो है ही नहीं ना। आप मेरे भाई से मिलने आए थे, मतलब बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे हैं आप लोगों से बिल्कुल ही। शोध में प्रामाणिक तथ्यों की आवश्यकता होती है। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? शोध में प्रामाणिक तथ्यों की आवश्यकता होती है। शोध में प्रामाणिक तथ्यों की आवश्यकता होती है। देखो, जब प्रमाण में एक प्रत्यय लगता है, प्रमाण में जब एक प्रत्यय लगता है तो वो हो जाता है प्रामाणिक। प्रामाणिक, यहाँ पे क्या लिखा है? प्रामाणिक। यहाँ पर क्या लिखा है? प्रामाणिक। इसका मतलब ये सही उत्तर है, मतलब कि सही, मतलब कि इसमें गलती है, बाकी सब ठीक लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित वाक्य में चिन्हित शब्द को का पर्यायवाची बताइए। उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब कुछ प्रोड्यूस होना। विकास, विवरण, विस्तार या आविर्भाव। तो आपको बता रहे हैं इन तीनों में से, इन चारों में से कौन सा, किस शब्द का पर्यायवाची होगा? उत्पत्ति। देखो, विकास का क्या अर्थ होता है? आगे बढ़ना या उन्नति करना। विवरण, किसी बात की जानकारी या व्याख्या। विस्तार का मतलब आपको पता है, फैलाव या फैलना। और आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना, अस्तित्व में आना। तो उत्पत्ति का भी क्या मतलब होता है? प्रकट होना। तो इसका सही उत्तर क्या है? आविर्भाव। प्रश्न नंबर 13, कपिल डैश कलम से पत्र लिखा गया। कपिल के द्वारा ना, कपिल ने अपने हाथ में कलम पकड़ के लिखा होगा तो उसको क्या बोलते हैं? कपिल के द्वारा कलम से पत्र लिखा गया। सही है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का चयन कीजिए। जो आज तक से संबंधित हो, मतलब जो अभी से संबंधित हो, क्या होगा वो? मुख्य, प्रमुख, आवश्यक या अद्यतन। बिल्कुल अद्यतन समझ आ रहा है। अद्यतन मतलब आज, मतलब आज से रिलेटेड। क्लियर। प्रश्न नंबर 15, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। सुना नहीं क्या, आगे क्या आना चाहिए? अरे को मैं की। ऑफ कोर्स यहाँ पे पता चल रहा है अरे, एक्सक्लेमेटरी साइन वाला आएगा, है ना। अरे सुना नहीं क्या। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित वाक्य को उचित क्रम में लिखिए। हमारी हम आ रही। देखो, इसके लिए ना आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना बेवकूफ़ वाला क्वेश्चन DSSB ही पूछ सकता है। चारों ऑप्शन पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। हमारी मौसी आ रही है, हम उनके साथ घूमने जाएंगे। हमारी उनकी मौसी क्या क्या लिखा है, तो मज़ा ही आ गया क्वेश्चन पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 17, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सहज शब्द की उपयुक्त पर्यायवाची का चयन कीजिए। ठीक है, सहज का मतलब क्या होता है? बिल्कुल नॉर्मल, मतलब जो कंफर्टेबल है ना। आपका प्रश्न बहुत ही सहज, मतलब सरल है, पता ही चल रहा, पढ़ते पढ़ते पता चल गया। अब आप कहोगे मैम सुगम भी तो हो सकता है, तो सुगम ना रास्ता होता है, ना कि प्रश्न। ठीक है, तो आपका प्रश्न बहुत ही जटिल हो सकता था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला सहज से रिलेटेड बताना है। क्लियर, तो आंसर आएगा सरल। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति उचित कारक शब्द से करें। किसी डैश दिल नहीं दुखाते, किसी का दिल नहीं दुखाते। क्वेश्चन नंबर 19, अगले ज़माने का आदमी, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? देखो, अगला ज़माने का आदमी कैसा होगा? बहुत, जिसके को टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी, है ना।
एडवांस्ड होगा तो क्या क्या होगा, बहुत आधुनिक आदमी, बहुत आधुनिक आदमी। अन्न जल उठना, अन्न जल किसी का कब उठेगा, जब उसको पैसे कमाने का उसके पास कोई साधन नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब जीविका समाप्त होना। अंजल तो तभी उठता है ना जब आपके पास कमाने का कुछ सोर्स नहीं है, आपके पास कहीं से पैसा आ नहीं रहा, तो आप कमाओगे कहाँ से, भूखे मरोगे। तो अंजल उठने का मतलब है जीविका समाप्त होना। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।